नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। वीरांगना तीलू रौतेली के नाम पर हर साल दिए जाने वाले राज्य स्तरीय तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए जनपद पिथौरागढ़ से इस बार 4 महिलाएं दीपिका बोहरा, दीपिका चुफाल, बबीता पुनेठा और रेखा जोशी का चयन हुआ है। इन सभी महिलाओं को न्यूज पीटीएस टीवी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये 4 के 4 महिलाएं बीजेपी की सक्रिय नेत्री हैं और इनमें से दीपिका बोहरा जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं और दीपिका चुफाल कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल की बेटी हैं। इससे पुरस्कार के चयन को लेकर जिला एवं राज्य स्तरीय चयन समिति सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि वीरांगना तीलू रौतेली पुरस्कार साहस, शिक्षा, साहित्य, खेल और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन इस बार सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित राजनीतिक क्षेत्र की महिलाओं के नाम भी सूची में शामिल कर दिए गए हैं, जबकि राजनीतिक क्षेत्र में यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इससे जनपद पिथौरागढ़ में तमाम महिलाएं जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं वो आहत हुई हैं। सोशल मीडिया पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के समर्थकों ने इस चयन को लेकर जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया है। आखिर लोगों का इस पर क्या कहना है और तीलू रौतेली कौन थी, बताएंगे आपको आज किसी अंक में, लेकिन उससे पहले आज की सुर्खियां। जनपद पिथौरागढ़ के बड़ाबे तूली ग्राम सभा निवासी भारतीय सेना में तैनात संजय चंद आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए हैं। उनके शहीद होने की खबर से पूरे जनपद भर में शोक की लहर दौड़ गई है। नगर पिथौरागढ़ के बिण स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय के प्रधानाध्यापक नवल पंत द्वारा छात्र छात्राओं की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने हेतु अभिनव प्रयोग किया गया है। विद्यालय में सौंदर्यीकरण के बाद नवाचारी परिसर का आज विधायक चंद्रा पंत द्वारा उद्घाटन किया गया। आज तक विद्यालयों में आपने देखा होगा, हमारे सरकारी विद्यालयों में, किसी भी विद्यालय में वहाँ पर स्लोगन की एक प्रथा रहती थी। वो स्लोगन लगातार आप देखते होंगे विद्यालयों में स्लोगन चस्पा कर दिए जाते। तो मैंने एक नई सोच के साथ इसमें ये भी एक मिला है कि मुझे बच्चा किस कैटेगरी का आ रहा है और कैसे बच्चा विद्यालय में सारी चीज़ें सीख रहा है और उसका सजीव चित्रण कोड मिक्सिंग के आधार पर, चित्रों के आधार पर और जो चीज़ हमारे सराउंडिंग में होती है बच्चा, और क्लासरूम मैंने इस तरह एट्रैक्टिव बना दिए हैं कि हमारे टीचर को एज ए वॉलंटियर के रूप में वहाँ पर बच्चों की मॉनिटरिंग करनी है, खड़ा रहना है और बच्चा खुद हर दीवार से कुछ ना कुछ सीख रहा है और अपनी सोच डेवलप कर रहा है। तो ये मेरी एक सोच है कि इस विकास खंड में इस तरह से हमारे जो सरकारी विद्यालयों के प्रति एक सरकार की भी मंशा है, तो एक आनंदालय जो वातावरण विद्यालय में होना चाहिए। बच्चा आ रहा है और खुशी खुशी देख रहा है दीवालों को, उन दीवालों से खुश हो रहा है, तो आप उन दीवालों का अनुकरण कर रहा है और उसके बाद बच्चा बहुत अधिक आगे बढ़ेगा। मैं इस सोच के साथ अपने विद्यालय में यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। और देखिए, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे बच्चे विकास की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकती है। वो जो नवाचारी शिक्षा हमारे सरकार के द्वारा चली है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, इस नवाचारी शिक्षा का जो बहुत ही सुंदर सदुपयोग किया है, मैं यहाँ के प्रधानाचार्य नवल पंत जी और उनके समस्त शिक्षक स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस एक शिक्षा के बच्चों में शिक्षा की प्रक्रिया को जागृत करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। आज नगर पिथौरागढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर में युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक तिवारी के नेतृत्व में युवाओं ने प्रदर्शन कर भाजपा सरकार द्वारा अपने ही लोगों को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित करने की निंदा की है। कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार द्वारा तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया है वो उन महिलाओं को दिया गया है जो उनकी पार्टी की सेवा कर रही है। आज तीलू रौतेली पुरस्कार जिनका हक जिन महिलाओं का बनता है, उन महिलाओं को यह हक नहीं मिल रहा है। जिलाधिकारी आशीष चौहान द्वारा आज जिला कार्यालय सभागार पिथौरागढ़ में मासिक समीक्षा स्टाफ बैठक कर जिले में राजस्व अभियोजन कार्यों, कानूनी व्यवस्था, विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व वसूली आदि कार्यों की तहसील एवं विभागवार समीक्षा की गई। आज 7 अगस्त 2021 को जनपद पिथौरागढ़ में कुल 1156 लोगों की सैंपलिंग में से 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में वर्तमान तक कुल 159 व्यक्तियों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। जिले में अभी कुल 26 एक्टिव केस हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि इस बार तीलू रौतेली पुरस्कार के चयन को लेकर लोगों का क्या कहना है। आज जिस प्रकार से
हमारे जिले पे और पूरे प्रदेश पे तीलू रौतेली एक ऐसी योद्धा थी, ऐसी मेहनती मातृशक्ति की प्रेरणा थी, आज जिनसे हम प्रेरणा लेके अपने हौसला अफजाई के लिए जो उनके नाम से पुरस्कार मिलता है आज देखने को मिला। पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में एक ऐसे भाजपा ने एक ऐसा प्रकरण जो शुरू किया है, आप देख सकते हैं। इसको तीलू रौतेली नहीं, उसको एक भाजपा के रिश्तेदारी का जो पुरस्कार है उसका नाम देना चाहिए। आज बहुत दुख होता है, जिस महिला से हौसला मिलता था, जिन महिला के नाम से हमें मेहनत करने का एक प्रेरणा मिलती थी, आज उनके नामों का दुरुपयोग करके भाजपा अपने रिश्तेदारों पे जिनने एक तिनका उठाने का काम नहीं किया उनको आज सम्मानित कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी ना कि इस पुरस्कार का मतलब समझा जाए कि ये पुरस्कार किस लेवल का है और कैसे लोग इसके लिए सेलेक्ट होने चाहिए। मुझे लगता है ना ग्रामीण स्तर में काफ़ी महिलाएं समाज से हटके काम करती हैं। अगर आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपको लगता है कि उन लोगों को स्टेज चाहिए, उनको पहचान चाहिए, तो एक बहुत अच्छा पुरस्कार है जिसमें कहीं ना कहीं जो धनराशि है उसे अपने यूज भी कर सकती है महिला और अपना नाम सम्मान भी कमा सकती है। तो हकदार वो व्यक्ति है जो गुमनाम है, अपनी नाम के पीछे छुपा हुआ है, उसको आगे लाने का कार्य हमें करना चाहिए। ऐसे लोगों को तेलु पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मुझे किसी से ऐसा नहीं है कि मैं विरोध कर रही हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि सरकार की नज़र उन लोगों में जानी चाहिए जो लोग एकजुट होकर के अकेले अपना जीवन यापन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनमें कहीं पहचान नहीं है, वो छुपे हुए हैं, अनजान बने हुए हैं। ऐसे लोगों को सामने जरूर लाना चाहिए, हम लोगों की पहल होनी चाहिए। सादर अभिनंदन। केवल इतना कहना चाहूँगा कि तीलू रौतेली पुरस्कार जो नेताओं को अप्रोच करके लोगों को दिया जा रहा है, ये गलत है। मैं इस बार हमारी एक महिला लड़की जिसने एवरेस्ट फतेह किया था उसे मिलना चाहिए, इस बाबत मैं सिफारिश करना चाहूँगा, क्योंकि जिस आदमी ने कर्म किया है उसे ही मिलना चाहिए। थैंक यू। चौंतकोट गढ़वाल के गोरला राउत थोकदार और गढ़वाल रियासत के राजा फतेह शाह के सेनापति भुप्पू राउत की बेटी थी तीलू। तीलू के दो बड़े भाई थे पतवा और भक्तू। तीलू की सगाई बाल्यकाल में ही ईड़ गांव के सिपाही नेगी भवानी सिंह के साथ कर दी गई थी। बेला और दीपके की शादी तीलू के गांव गुराड़ में हुई थी, जो तीलू की हम उम्र थी। चौंतकोट में पति की बड़ी बहन को रौतेली संबोधित किया जाता है। बेला और देवकी भी तीलू को तीलू रौतेली कहकर बुलाती थी। वीर भाइयों की छोटी बहन तीलू बचपन से तलवार ढाल के साथ खेल खेलकर बड़ी हो रही थी। बचपन में ही तीलू ने अपने लिए सबसे सुंदर घोड़ी बिंदुली का चयन कर लिया था। 15 वर्ष की होते होते गुरु शिबू पोखरियाल ने तीलू को घुड़सवारी और तलवारबाजी के सारे गुर सिखा दिए थे। जब भी गढ़वाल में फसल काटी जाती थी, वैसे ही कुमाऊं से कत्यूर सैनिक लूटपाट करने आ जाते थे। फसल के साथ साथ ये अन्य सामान और बकरियां तक उठाकर ले जाते थे। ऐसे ही एक आक्रमण में तीलू के पिता, दोनों भाई और मंगेतर शहीद हो गए थे। इस भारी क्षति से तीलू की मां मैणा देवी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने तीलू को आदेश दिया कि वह नई सेना गठित करके कत्यूरों पर चढ़ाई करे। इसके बाद तीलू ने फौज गठित की, तब उनकी उम्र महज 15 साल की थी। लगातार 7 वर्षों तक बड़ी चतुराई से तीलू ने रणनीति बनाकर कत्यूरों का सर्वनाश कर दिया। बेला और देवकी ने भी तीलू के साथ लड़ाई लड़ी। कुमाऊं में जहां बेला शहीद हुई, उस स्थान का नाम बेलाघाट और देवकी के शहीद स्थल को देघाट कहते हैं। अंत में जब तीलू लड़ाई जीतकर अपने गांव गुराड़ वापस आ रही थी, तो रात को पूर्वी नयार में स्नान करते समय कत्यूर सैनिक रामू रजवाड़ ने धोखे से उनकी हत्या कर दी। तीलू रौतेली का जन्म कब हुआ, इसको लेकर कोई तिथि स्पष्ट नहीं है, लेकिन गढ़वाल में 8 अगस्त को उनकी जयंती मनाई जाती है और यह माना जाता है कि उनका जन्म 8 अगस्त 1661 को हुआ था। आज के इस अंक में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज पीटीएस टीवी। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।